जय माता दी। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। इस साल 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए थे। हिंदू धर्म में नवरात्रों का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान से माता रानी की पूजा भी करते हैं। पहले दिन घट स्थापना की जाती है और अखंड ज्योति जलाई जाती है। वैसे तो नवरात्र का हर दिन ही खास होता है, लेकिन 3 दिन आखिरी के 3 दिन सप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। अष्टमी और नवमी पर घर घर में पूजा, हवन, कन्या पूजन आदि धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। वहीं जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं अष्टमी नवमी पर इसका पालन करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी मनाई जाती है और महागौरी की पूजा की जाती है। इस बार चैत्र शुक्ल की अष्टमी तिथि 15 अप्रैल 2024 को दोपहर 12:11 से शुरू होगी और 16 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि महाअष्टमी 16 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। चैत्र शुक्ल की नौमी तिथि 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 से शुरू होकर 17 अप्रैल 2024 को दोपहर 3:14 तक रहेगी। ऐसे में नवरात्रि की महानवमी 17 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी, यानी कि बुधवार के दिन मनाई जाएगी। अष्टमी मंगलवार के दिन होगी और नवमी बुधवार के दिन। इस दिन देवी की 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और राम नवमी भी मनाई जाती है। साथ ही इस दिन नवरात्रि व्रत का पालन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर रामनवमी यानी प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। कहा जाता है कि यदि कोई नवरात्रि के 9 दिन व्रत और पूजा ना कर पाए तो अष्टमी नवमी पर पूजा करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। अष्टमी तिथि को जिसने भी व्रत का पालन करना है वो अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, परंतु बच्चों की छुट्टी भी नहीं होती तो 1 घंटे स्कूल लेट कर दिए जाते हैं। तो इस वजह से लोग सुबह सुबह ही अष्टमी तिथि पर पालन करते हैं और कन्या पूजन करते हैं। वैसे अष्टमी तिथि पर अभिजीत मुहूर्त है जो कन्या पूजन का वह है सुबह 11:55 से दोपहर 12:47 तक। ये अभिजीत मुहूर्त है कन्या पूजन का। वहीं महानवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:27 से लेकर सुबह 7:51 तक। इस समय में आप कन्या पूजन कर सकते हैं नवमी वाले दिन। कन्या पूजन के 1 दिन पहले सभी कन्याओं को आपको आमंत्रित करना चाहिए। जब कन्याएं और बटुक यानी कि एक छोटा लड़का भी होता है उन कन्याओं के साथ, उसको बटुक भैरव कहते हैं। जब घर पर आ जाए तो उनका जल से पैर धोने चाहिए और उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। अब उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठा दें। फिर कन्याओं और लड़कों की कलाई पर मोली बांधें और उनका तिलक करें। इसके बाद उन्हें भोजन खिलाएं। कन्या पूजन के लिए हलवा और पूड़ी का प्रसाद तैयार करना चाहिए और साथ में चने भी होते हैं। सब्जी आप अपने लिए भी कुछ भी बना सकते हैं। बच्चों को प्यार से भोजन खिलाएं और उन्हें कुछ गिफ्ट वगैरह दें। उनके पैर छुएं और उन्हें भेजने के लिए साथ साथ उनके जाएं। कन्या पूजन के दिन 9 से अधिक कन्याओं को आमंत्रित करना शुभ होता है। 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है। मान्यता है कि इनके पूजन से घर की दरिद्रता दूर होती है और सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि 3 साल की कन्या की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक मान्यता भी है कि घर में सुख और शांति के लिए 4 साल की कन्या का पूजन करना बहुत शुभ होता है। 5 साल की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी रोग दोषों से छुटकारा मिलता है। 6 साल की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है। इनका पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 7 साल की कन्या को चंडिका कहा जाता है। मान्यता है कि चंडिका का पूजन करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। 8 साल की कन्या को शांभवी कहा जाता है। कहा जाता है कि 8 साल की कन्या का पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। कहते हैं कि 9 साल की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। मान्यता है कि 10 साल की कन्या का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आपको आसपास कितनी उम्र की कन्याएं मिलती हैं। परंतु आपको कोशिश करनी चाहिए कि 9 कन्याओं को और उनमें एक लड़का जरूर हो, उनको आप उस दिन कन्या पूजन के दिन खाना खिलाएं, यानी कि अष्टमी और नवमी तिथि में खाना दें, खाना खिलाएं और उसके बाद आप स्वयं व्रत का पालन करें।
एक और उपाय है जो आप इस दिन कर सकते हैं, वो है कि जब कन्या आपके यहाँ पर भोग ग्रहण कर रही हो तो आप उनके पैर छुएं और उन्हें थोड़ा सा हल्दी मिला अक्षत देकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में खुद पर छिड़कने को कहें। इसके बाद उन्हें ससम्मान विदा करें। मान्यता है कि अगर यह उपाय आप कर रहे हैं तो इस उपाय को करने पर साधक के यहाँ पूरे साल धन धान्य भरा रहता है और कभी भी घर में दुख और दुर्भाग्य प्रवेश नहीं कर सकता।